नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल विजन हिंदी। पूरी दुनिया में तेल रिफाइनरियों में लग रही आग अब सिर्फ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट नहीं लगती, बल्कि एक ऐसा सिलसिला बन चुका है जिसने ग्लोबल एनर्जी सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और इसी सिलसिले के बीच भारत के राजस्थान के पचपदरा में हुई आग की घटना ने इस पूरी कहानी को एक नया और बेहद संवेदनशील मोड़ दे दिया, क्योंकि यह आग ऐसे समय पर लगी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे और प्रोजेक्ट के औपचारिक लॉन्च की तैयारियां चल रही थी। यही वो एंगल है जिसने इस घटना को एक साधारण तकनीकी खराबी से कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह रिफाइनरी भारत के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसे देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा था। जैसे जैसे उद्घाटन की तारीख नजदीक आ रही थी, सुरक्षा, प्रोडक्शन टेस्टिंग और सिस्टम चेक अपने अंतिम चरण में थे। लेकिन इसी बीच अचानक हाइड्रोकार्बन लीक और फिर आग लगने की खबर सामने आती है। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक तकनीकी गलती थी या फिर टाइमिंग कुछ और कहानी बता रही है? अगर हम इसी समय दुनिया के बाकी हिस्सों पर नजर डालें तो एक चौंकाने वाला पैटर्न सामने आता है। रूस में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान कई रिफाइनरियों को ड्रोन से निशाना बनाया गया। अमेरिका के टेक्सास में बड़ी रिफाइनरी में विस्फोट हुआ। ऑस्ट्रेलिया के जोलोंग में भी आग ने सप्लाई को प्रभावित किया। अब इन सभी घटनाओं को एक लाइन में जोड़कर देखें तो सवाल सिर्फ कैसे का नहीं, बल्कि क्यों का भी बनता है। भारत की बात करें तो पचपदरा रिफाइनरी सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक एसेट है। यह रिफाइनरी भविष्य में न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे उत्तर भारत की ईंधन जरूरतों को सपोर्ट करने वाली थी। ऐसे में उद्घाटन से पहले आग लगना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न बन जाता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह घटना पूरी तरह तकनीकी हो सकती है। रिफाइनरी के टेस्टिंग फेज में हाई प्रेशर, केमिकल रिएक्शन और लीकेज जैसी चीजें आम होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई विश्लेषक यह भी कह रहे हैं कि जिस तरह से दुनिया भर में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट हो रहा है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहीं से एनर्जी वॉरफेयर की थ्योरी सामने आती है। आज के समय में युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़े जाते, अब युद्ध रिफाइनरियों, पाइपलाइनों और सप्लाई चेन पर भी लड़े जा रहे हैं। अगर किसी देश की रिफाइनरी बंद हो जाए तो उसकी अर्थव्यवस्था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इंडस्ट्री सब कुछ प्रभावित होता है। भारत जैसे देश के लिए यह और भी संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ तेल की मांग बहुत बड़ी है और आयात पर निर्भरता भी ज्यादा है। ऐसे में अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट में देरी होती है या वह प्रभावित होता है तो उसका असर सीधे बाजार पर पड़ सकता है। और यही चीज हमें अगले एंगल पर ले जाती है, मार्केट इंपैक्ट। जैसे ही ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, इंटरनेशनल ऑन ऑयल मार्केट में अस्थिरता बढ़ जाती है। ट्रेडर्स तुरंत रिएक्ट करते हैं, कीमतें ऊपर नीचे होती हैं और निवेशक अनिश्चितता में चले जाते हैं। अगर लगातार कई देशों में ऐसी घटनाएं होती हैं तो यह एक ग्लोबल प्राइस शॉक का कारण बन सकता है। अब वापस आते हैं पचपदरा की घटना पर। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत की रिफाइनरी में लगी आग सिर्फ एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट थी या यह उस बड़े ग्लोबल पैटर्न का हिस्सा है जो दुनिया भर में दिख रहा है? सरकारी एजेंसियां जांच कर रही हैं और शुरुआती रिपोर्ट्स तकनीकी कारणों की तरफ इशारा करती हैं। लेकिन जब टाइमिंग इतनी संवेदनशील हो, प्रधानमंत्री का संभावित दौरा, प्रोजेक्ट का लगभग तैयार होना और उसी समय आग लगना, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। अंत में यह पूरी कहानी हमें एक बड़े निष्कर्ष की तरफ ले जाती है। दुनिया अब एक ऐसे दौर में है जहां एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा टारगेट बन चुका है। और भारत के लिए यह एक साफ संकेत है कि अब सिर्फ प्रोजेक्ट बनाना काफी नहीं है, उसे सुरक्षित रखना, मॉनिटर करना और हर तरह के खतरे के लिए तैयार रहना उतना ही जरूरी है। क्योंकि आने वाले समय में लड़ाई सिर्फ जमीन या समुद्र की नहीं होगी, बल्कि तेल, गैस और ऊर्जा की होगी। धन्यवाद।